तो कंटिन्यू चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 8 मैंने तुम्हें समझा रखा है पहले से ही। तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। हमें चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो देखते रहिए, इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो दोबारा से नोट करेंगे। 3 cot A is equal to 4, cot A is equal to आ जाएगा 4/3। इतना क्लियर है? मल्टीप्लाई में था तो ये आ गया डिवाइड में। अब देखो बच्चों, cot A का फार्मूला ये रहा, cot का फार्मूला B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या बता रखा है तुम्हें? एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, कॉट के साथ थीटा कौन है? ए है, तो ये एंगल 90 डिग्री का, और थीटा कहां रखेंगे? 90 डिग्री के सामने, ये आ गया ए। तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है, बताया था तुम्हें। बेस की वैल्यू क्या है? 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3। क्लियर है? अब क्या करेंगे इसके बाद? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या फॉर्मूला है बच्चों इसका? बता रखा है तुम्हें, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कंटिन्यू रहेंगे यहां पर। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद चलिए, तो हाइपोटेनियस जो हमें नहीं पता, हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू बेस क्या है बच्चों? 4, तो बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बताइए 16, 3 का स्क्वायर बताइए 9। हाइपोटेनियस स्क्वायर अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। सबको पता होगा 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया बच्चों? 5। इतना क्लियर है? क्योंकि ना हम बार बार यही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो इसलिए सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अब हमें क्या चेक करना है? देखो, इक्वल टू से इस साइड वाली क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के बाद वाली क्या होती है? राइट हैंड साइड। हमेशा याद रखिए। देखो, लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर A और बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया। जो हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब यहां पर भी हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ध्यान देना। 1 माइनस, देखो बच्चों, टेंजेंट थीटा, देखो फॉर्मूला क्या है टेंजेंट थीटा का? P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर बच्चों स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या लगाओगे? स्क्वायर बाय 1 प्लस, ये आ गया 1 प्लस, अगेन फॉर्मूला दोबारा से टेंजेंट थीटा हमने क्या देखा था यहां से? P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो बच्चों, इसका भी स्क्वायर है तो ये आ गया इसका भी स्क्वायर। इतना क्लियर है? कंटिन्यू। 1 माइनस, चलिए परपेंडिकुलर बाय बेस, आइए फिगर में। परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है? परपेंडिकुलर 3, बेस है 4, तो क्या लिखेंगे? 3/4। स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, बाय 1 प्लस, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस,
3/4 उसका स्क्वायर। क्लियर है इतना? कंटिन्यू रहेंगे। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बताइए। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है? लो एलसीएम, न्यूमैरेटर का एलसीएम ले लो। कितना आया? 16। तो क्या रह जाएगा बताइए? 16 मल्टीप्लाई 1 16 माइनस यहां बचेगा 9 बाय, अब लेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम 16, इसका भी एलसीएम कितना आया? 16। तो क्या बचेगा? 16 प्लस 9, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास न्यूमैरेटर में? 16 माइनस 9 7 बाय 16 प्लस 9 25। ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना है हमारे पास? 7/25। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। यहां लिखेंगे RHS। राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये आ गई बच्चों राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसमें भी क्या करेंगे? फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, cos थीटा क्या था हमारे पास? b/h, बेस बाय हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर हो गया, माइनस साइन थीटा क्या है? देखो p/h, साइन थीटा है p/h, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए इसकी, रखो वैल्यू b/h। चलिए फिगर में b/h 4/5, 4/5 उसका स्क्वायर माइनस p/h। चलिए फिगर में p/h 3/5 का स्क्वायर। क्लियर है इतना? चलिए कंटिन्यू। 4/5 का स्क्वायर क्या लिखूं? 16/25 और माइनस 3/5 का स्क्वायर क्या लिखूं? 9/25। इतना क्लियर है? स्क्वायर खोलना आ गया होगा। चलिए अब बताइए एलसीएम क्या है इसका? एलसीएम आ जाएगा इसका 25। तो क्या बचेगा? 16 माइनस 9, तो क्या आ जाएगा इसका भी? 7/25। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका आंसर कितना आया? 7/25। राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो इसका आंसर भी कितना आया? 7/25। समझ में आ गया होगा? तो क्या लिखेंगे? दो, ये पूछा था ना, चेक ये दोनों इक्वल है या नॉट। तो क्या आंसर आ गया? यस। तो क्या लिखेंगे? यस, ये हमारा आंसर। चलिए बच्चों कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 8.1। इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, अब B पर राइट एंगल होगा। इफ टेंजेंट A हमारे पास गिवन है 1/√3, देन फाइंड। इसमें दो पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पार्ट जो हमें सॉल्व करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। इसमें दो पार्ट है, मैं एक पार्ट तुम्हें करवा देता हूं, एक पार्ट तुम अपने आप करोगे। तो मैं तुम्हें कराऊंगा सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अपने आप तुम्हें ट्राई करना है। तो ध्यान दे, गिवन कंडीशन क्या है? देखो गिवन कंडीशन है टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3। मैंने बताया था ना कि गिवन कंडीशन को दोबारा से नोट करेंगे। तो टेंजेंट A हमारे पास 1/√3। तो देखो टेंजेंट का फॉर्मूला P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है? अब टेंजेंट के साथ थीटा का काम कौन करेगा? A करेगा। उसके बाद क्या करेंगे? एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ये बनाया हमने राइट ट्रायंगल।
ये एंगल 90 डिग्री का है। तो टेंजेंट के साथ थीटा क्या है ए, तो बता रखा है तुम्हें 90 के सामने हमेशा नीचे लेंगे, 90 के सामने नीचे लेना है हमें थीटा ए। तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की जगह फिक्स है 90 के सामने, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। तो क्या बताया था अब इसके बाद, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कंटिन्यू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब इसे वैल्यू पुट करें, क्योंकि बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं, बार बार फॉर्मूला है ना, तो मेरे ख्याल से क्लियर है सभी बच्चों को। तो हाइपोटेन्यूज का पता नहीं, इज इक्वल टू बेस क्या देखो, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1, 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है बच्चों, पता ही होगा सभी को। 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इनको ऐड करो कितना आ जाएगा 4। अब ये बताओ 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। ये आ गया हाइपोटेन्यूज 2। इतना क्लियर होगा, बार बार कर रहे हैं टॉपिक तो क्लियर है इतना। उसके बाद मैंने बताया सेकंड पार्ट तुम्हें कराया जाएगा, फर्स्ट अपने आप ट्राई करना है, ये लिख दिया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, एंगल सभी अलग अलग है। देखो बेटा, इन दोनों वेरिएबल में तो थीटा ए है, दिख रहा होगा सभी को, और इन दोनों में थीटा सी है, तो दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा हमें। ध्यान देना, पहले एंगल ए वालों को सोल्व करेंगे जिसमें थीटा ए है। तो देखिए थीटा ए तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो बेस वही रहेगा, परपेंडिकुलर वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो पहले फॉर्मूला लिखो, cos b बाय h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बीच में कोई साइन नहीं है तो साइन आएगा मल्टीप्लीकेशन का, cos अगेन b बाय h माइनस साइन p बाय h, यह आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इनटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैंने तुम्हें यह समझाया है कि हम एंगल ए वाले को सोल्व करेंगे, थीटा जो ए है, देखो ये आ गई, तो क्या है b बाय h, बेस क्या है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज 2 इनटू माइनस का साइन। अभी सी वालों को सोल्व नहीं किया हमने, क्लियर है? ए वाला साइन ए p बाय h, p बाय h क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज 2। इतना सभी को क्लियर होगा? जिसमें थीटा ए था हमने उसको सोल्व किया बच्चों। अब मैं थीटा बदलूंगा, थीटा क्या है आपकी बात सी, तो क्या करेंगे अब ए को 2 मिनट के लिए रब करेंगे और यहां पहुंच जाएंगे सी, क्योंकि ये तो राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल में एंगल 1 जो है 90 डिग्री का होगा, इसको सी नहीं मान सकते बेटा, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ जो थीटा लगा हुआ है वो एक्यूट एंगल होता है, तो सी। अब थीटा हमारे पास सी यहां है, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा बेस और बेस बन जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर है? रखिए वैल्यू अब b बाय h, अब बेस क्या है 1, h क्या है 2, बेस बाय हाइपोटेन्यूज
1/2 साइन सी P बाय H। परपेंडिकुलर अब की बात स्क्वायर रूट 3 है और हाइपोटेनियस 2 है, तो क्या लिखूं? इनटू स्क्वायर रूट 3/2। तो मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर रूट 3 बन जा स्क्वायर रूट 3/2 2 जा 4, माइनस का साइन स्क्वायर रूट 3 बन जा स्क्वायर रूट 3/2 2 जा 4। अब दिख रहा होगा दोनों हमारे पास वेरिएबल इक्वल आए हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 0। ये हमारा प्रॉपर आंसर। चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू। 8.1 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान देंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। अब की बार क्यू पर हमें राइट एंगल बनाना है। पी आर प्लस क्यू आर हमारे पास 25 सेंटीमीटर गिवन है एंड पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेंजेंट पी। अब ध्यान देंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें थीटा का काम कौन कर रहा है? देखो पी कर रहा है। देखो दिख रहा होगा सभी बच्चों को, जो थीटा है वो काम क्या कर रहा है? पी। तो ध्यान देंगे, हमारे पास इसमें सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये बनाया हमने राइट ट्रायंगल। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। अब जो थीटा है वो देखो क्या है? पी है बच्चों। तो थीटा आ जाएगा हमारे पास पी, ये आ गया एंगल पी, ये थीटा हो गया। और राइट एंगल किस पर था बच्चों? क्यू पर। ये क्यू हो गया हमारे पास राइट एंगल और ये हमारे पास आर। क्योंकि थीटा पी था तो थीटा ये आ गया पी, राइट एंगल क्यू था तो राइट एंगल क्यू ये आ गया, और जो बचा वो पॉइंट क्या बचा? आर। अब देखो पी क्यू की लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारे पास देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो पी क्यू हमारे पास देखो ये गिवन है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ये है बेस। अब पी आर प्लस क्यू आर 25। देखो बच्चों पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का सम क्या दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है, इसलिए हम लेट करेंगे, लेट हाइपोटेनियस कितनी? x सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बची क्यू आर निकालने के लिए, तो ध्यान देंगे ये वाली कंडीशन दोबारा से नोट करेंगे, दिखी होगी सभी को जो मैंने अंडरलाइन की है। तो क्या है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है, ये मैंने मेंशन कर दी। देखो बच्चों पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। ध्यान देंगे, देखो बच्चों पी आर हमने क्या लेट किया है? x प्लस क्यू आर हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कंटिन्यू, यहां रहेंगे। देखिए अब क्या होगा? क्यू आर यही रखेंगे, इज इक्वल टू 25, ये प्लस का x इधर आए किसका हो जाएगा? माइनस का x। तो क्यू आर की लेंथ कितनी आ गई बच्चों? 25 माइनस x। क्लियर होगा? ये क्यू आर है जो परपेंडिकुलर है, 25 माइनस x। यहां तक सभी को क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बताइए क्या होगी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये था ना फॉर्मूला हमारा, कई बार कर चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज में हमने पाइथागोरस थ्योरम कई बार लिखी है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है देखो बच्चों, x, तो देखो हाइपोटेन्यूस की जगह ये आ गया x, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है 5, ये आ गया बच्चों बेस 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 25 माइनस x, ये आ गया 25 माइनस x का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, बस वैल्यू पुट किया, कुछ नया नहीं किया हमने। देखिए x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 25। अब ना एक फॉर्मूला आ गया, एक डिजिट है एक लेटर है और बीच में माइनस का साइन है, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं पहले अप्लाई करके दिखाता हूं तुम्हें। यहां फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है बच्चों फॉर्मूला, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 8th में भी फॉर्मूला आया था ये, 9th क्लास में भी आया है और 10th में तो तुम देख ही रहे हो। a माइनस बी स्क्वायर कब अप्लाई करना है, एक डिजिट होगा एक लेटर होगा, बीच में माइनस का साइन है, होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कंटिन्यू रहेंगे। x का स्क्वायर देखो ये रहा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या लिखूं, 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस, क्लियर है फॉर्मूला a माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू, a का काम कौन करेगा 25, b का काम कौन करेगा x करेगा, ध्यान देना। a माइनस बी स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला बच्चों, ये अप्लाई करना है। a की वैल्यू क्या है, a की जगह 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू x, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारे पास क्या है, सॉरी a हमारे पास 25 और b हमारे पास क्या है x। एक बार फिर देखिए, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। क्लियर है, करिए कैलकुलेशन। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो गया, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बच्चों बीच में इक्वल टू है बच्चों, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाता, इसलिए x स्क्वायर से x स्क्वायर हमने डायरेक्ट कट कर दिया। x स्क्वायर कट हो जाएगा तो यह क्या बचेगा 0। अब क्या बचा 25 प्लस 25 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 25, क्या लिखूं 625 माइनस का साइन 2 इंटू 25 50x। क्लियर है लाइन, कंटिन्यू। 0 इज इक्वल टू, चलिए 25 प्लस 625 विदाउट एक्स वाले ऐड करेंगे, 25 प्लस 625 क्या लिखूं 650 और माइनस 50x। माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 50x इज इक्वल टू 650 और x कितना हो जाएगा 650 बाय 50। 0 से 0, 5 से 13 पर, तो x की वैल्यू क्या है बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हम फिगर में पुट करेंगे। देखो बेटा x हमने क्या माना है हाइपोटेनियस, जो कितना आया 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। परपेंडिकुलर 25 माइनस x, तो x की वैल्यू पुट करो 25 माइनस x की वैल्यू क्या आई है 13, तो लेस करो 12 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है, साइन p cos p और टेंजेंट p। देखिए कंटिन्यू रहिए, साइन p उसके बाद cos p उसके बाद टेंजेंट p। बताओ बच्चों साइन कैसे निकालते हैं, p बाय h, ये रहा फॉर्मूला।
साइन थीटा p बाय h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट है cos थीटा, cos b बाय h, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और हमारे आंसर आ जाएंगे। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। p बाय h, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूस 13, तो क्या आ गया 12 बाय 13। नेक्स्ट cos थीटा b बाय h मींस 5 बाय 13, ये सेकंड आंसर। थर्ड टेंजेंट थीटा p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 12 बाय 5, 12 बाय 5, ये हमारे पास आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।